आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि जो गोल्ड है उसके सेलिंग पे जीएसटी कैसे लगता है। मैं बता दूं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सबको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि देखिए कोई भी पर्सन हो अपनी जिंदगी में वो गोल्ड खरीदता ही है। और वहां पे क्या रहता है, जीएसटी का जो कैलकुलेशन होता है वो आप अगर जो समझ जाओगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद ये हो सकता है। आप समझ सकते हो कि कैसे कैलकुलेशन हो रहा है, आप कितने का गोल्ड खरीद रहे हो तो कौन से रेट से कौन से वैल्यू पे जीएसटी लग रहा है। तो आज मैं आपके साथ ये हर चीजें डिस्कस करूंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस चीज को समझ लेते हैं। तो देखिए, जब भी आप गोल्ड ज्वेलरी परचेस करते हो तो वहां पे आप दो चीजें करते हो। एक तो आप गोल्ड खरीदते हो और दूसरा क्या करते हो, मेकिंग का सर्विस लेते हो कि गोल्ड है वो गोल्ड का ऑर्नामेंट बना दो। फॉर एग्जाम्पल एक हार बना दो या फिर बैंगल्स बना दो। आप बात समझ रहे हैं। तो देखो, आप जो गोल्ड परचेस करते हो, लाइक या तो गोल्ड ज्वेलरी या फिर गोल्ड बार या फिर गोल्ड कॉइन या फिर ऐसी सारी चीजें, यहाँ पे जो लगने वाला जीएसटी का रेट है वो है साहब 3%। दूसरी साइड जो मेकिंग चार्जेस है वहां पे आपको ये देखना है, क्या आप रेडीमेड ज्वेलरी खरीद रहे हो। रेडीमेड मतलब क्या, जब भी आप दुकान पे गए ज्वेलर्स के और वहां पे वो जो उसने लगा करके रखा है ज्वेलरी आप उसको ले ले रहे हो, देन इन दैट केस जो मेकिंग चार्जेस है वो मेकिंग चार्जेस कंपोजिट सप्लाई में आ जाएगा। कंपोजिट सप्लाई मतलब जहां पे बंडल्ड अप सप्लाई होता है और उसमें से एक मेन सप्लाई रहता है और दूसरा एंसिलरी सप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल जब ये ज्वेलरी खरीदते जाते हो तो गोल्ड मेन 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 सप्लाई है और उसका जो मेकिंग है वो एंसिलरी सप्लाई है। तो इस केस में जो मेन सप्लाई रहता है उसका जीएसटी का रेट है पूरे बंडल्ड अप सप्लाई पे लग जाता है। और इसीलिए इस कंपोजिट सप्लाई के केस में जो मेकिंग चार्जेस है, मेकिंग चार्जेस पे लगने वाला जीएसटी रहेगा 3%, जो गोल्ड का रेट है। ओके। दूसरी साइड, अगर आप कस्टम ज्वेलरी लेते हो, मतलब क्या, आप गोल्ड खरीदे एंड देन आप खुद से बोल रहे हो कि मेरे को ऐसा ज्वेलरी बना करके दो, आप अलग डिजाइन से बनवाना चाहते हो, इन दैट केस जो मेकिंग चार्जेस है उस पे लगने वाला जीएसटी 5% होगा। तो मैं बता दूं, मेकिंग चार्जेस पे जीएसटी तो 5% है ही है। ओके। लेकिन बंडल सप्लाई के केस जब भी रहेगा तो क्योंकि गोल्ड पे 3% का रेट है तो वहां पे जो मेकिंग चार्जेस है उस पे भी 3% का रेट लग जाएगा। ओके। अब देखिए, कभी कभी हमको गोल्ड की ज्वेलरी है उसको रिपेयर भी कराना पड़ता है। जैसे कि मेरे पास बैंगल था और वो बैंगल टूट गया, देन अभी मैं क्या करूंगा, जाऊंगा उसे सोल्डिंग करवाऊंगा, जुड़वाऊंगा। तो इसके लिए जो चार्जेस लेगा गोल्ड स्मिथ, ओके, वो उस पे जो जीएसटी लगेगा वो 5% के रेट से लगेगा। ओके, तो आप बात को समझ गए रहेंगे। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, गोल्ड की कैटेगरी की बात करूं तो आप 24 कैरेट का खरीदो, 22 कैरेट का खरीदो या फिर डिजिटल गोल्ड खरीदो। ओके, अभी हम डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये जो भी चीजें आप खरीद रहे हो हर गोल्ड पे जीएसटी का रेट 3% होने वाला है साहब। ओके। अगर जो आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसा डालते हो तो वहां पे जो सर्विस चार्जेस लगता है वो सर्विस चार्जेस पे जो जीएसटी का रेट रहेगा वो रहेगा 18%। तो कैसा लगा मेरा ये डिस्कशन गोल्ड ज्वेलरी पे, बताइए। आशा करता हूं कि आपको गोल्ड पे कैसे जीएसटी लगता है बहुत ही अच्छे से समझ में आया रहेगा। अगर जो ऐसा है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्त। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।